भारतीय क्रिकेट की दुनिया में जहां युवा प्रतिभाएं चमकती हैं और चोटें लंबी छाया डालती हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने युवा सितारों मयंक यादव और रियान पराग के फैंस के लिए निराशाजनक खबर दी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 मैचों की रोमांचक टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम तैयार हो रही है, लेकिन ये दोनों होनहार खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर हो गए हैं। ये अपडेट बीसीसीआई ने 25 अक्टूबर 2024 को दिया, जब 8 नवंबर से शुरू होने वाले दौरे के लिए टीम का ऐलान किया गया। आइए जानते हैं क्या हुआ, क्यों मायने रखता है और टीम के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मयंक यादव की। ये 22 साल का दिल्ली का तेज गेंदबाज अपनी कच्ची रफ्तार और बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता से सुर्खियां बटोर रहा है। मयंक ने 2024 के इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ धमाका किया। लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए टूर्नामेंट के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार हुए और सिर्फ 4 मैचों में 7 विकेट लिए। उनकी सटीक यॉर्कर और बाउंसर विरोधियों के लिए खतरनाक साबित हुए। फैंस को उनका आईपीएल डेब्यू याद होगा, जहां उन्होंने टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को रफ्तार से आउट किया और ब्रेट ली, डेल स्टेन जैसे दिग्गजों की तारीफ बटोरी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्हें पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉल अप मिला। उस सीरीज में मयंक ने शानदार डेब्यू किया, तेज रफ्तार से गेंदबाजी की और 2 मैचों में 3 विकेट लिए। वे भारत की तेज गेंदबाजी के भविष्य लग रहे थे, खासकर छोटे फॉर्मेट में जहां रफ्तार हावी होती है। लेकिन जल्द ही मुसीबत आ गई। बीसीसीआई के बयान के मुताबिक मयंक चोट की वजह से चयन के लिए उपलब्ध नहीं है। कई रिपोर्ट्स जैसे हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे में बताया गया कि वे पीठ की चोट से जूझ रहे हैं, माइनस तेज गेंदबाजों के लिए आम समस्या, क्योंकि शरीर पर भारी दबाव पड़ता है। ये उनकी पहली फिटनेस समस्या नहीं। आईपीएल में भी वे इसी तरह की कमर की चोट से मैच मिस कर चुके थे। अब खबरें हैं कि ये झटका उन्हें 3 महीने तक बाहर रख सकता है। ये न सिर्फ मयंक के लिए बल्कि टीम के लिए भी झटका है, जो उनकी आग उगलती गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाजों को चुनौती देने की उम्मीद कर रही थी। अब रियान पराग की बात। असम का ये 22 साल का ऑलराउंडर अपनी बल्लेबाजी की धमाकेदार क्षमता और लेग स्पिन से चर्चा में है। रियान राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में युवा से विश्वसनीय मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बने। आईपीएल 2024 में उन्होंने 150 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 500 से अधिक रन बनाए, पारी को तेज करने की काबिलियत दिखाई। घरेलू क्रिकेट में भी रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगातार बल्ले और गेंद से योगदान देकर असम को मजबूत बनाया। बांग्लादेश सीरीज में रियान को जगह मिली, जहां उन्होंने तीनों मैच खेले, उपयोगी रन बनाए और 1 विकेट भी लिया। ऑर्डर में लचीलापन और स्पिन विकल्प देने की क्षमता ने उन्हें टीम का अहम हिस्सा बनाया। लेकिन मयंक की तरह चोट ने उनकी रफ्तार रोक दी। बीसीसीआई ने साफ किया कि रियान बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है और पुरानी दाएं कंधे की चोट से रिकवर कर रहे हैं। यह समस्या लंबे समय से है, जो थ्रोइंग और गेंदबाजी को प्रभावित करती है। इंडियन एक्सप्रेस जैसी रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये लंबी रिकवरी प्रक्रिया है। आईपीएल में भी वे छोटी मोटी चोटों से जूझते रहे, लेकिन यह कंधे की समस्या ज्यादा गंभीर लग रही है, जिसके लिए सावधानी से रिहैब जरूरी है। बीसीसीआई का ऐलान यही नहीं रुका। ऑलराउंडर शिवम दुबे भी चोट की वजह से बाहर हैं। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़े शॉट्स मारने वाले शिवम बांग्लादेश सीरीज से पहले बाहर हो गए थे। उनकी गैर मौजूदगी से मिडिल ऑर्डर के विकल्प कम हो जाते हैं, क्योंकि वे बाएं हाथ के पावर हिटर हैं और मीडियम पेस भी कराते हैं। इन 3 खिलाड़ियों माइनस मयंक, रियान और शिवम माइनस के बाहर होने से सेलेक्टर्स को बड़े फैसले लेने पड़े। टीम में नए चेहरे आए हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली 15 सदस्यीय टीम में रामदीप सिंह, विजय कुमार वैश्यक और यश दयाल को पहली बार कॉल अप मिला। पंजाब किंग्स के रामदीप ने आईपीएल में फिनिशिंग स्किल्स से प्रभावित किया और घरेलू प्रदर्शन से इनाम पाया। कर्नाटक के वैश्यक स्विंग और सीम लाते हैं, जबकि यश दयाल माइनस बांग्लादेश टेस्ट स्क्वाड में रहे, लेकिन न्यूजीलैंड टेस्ट से बाहर माइनस मयंक की जगह लेफ्ट आर्म पेस वैरायटी देते हैं। यश की शामली सीधे मयंक की चोट का जवाब है, जो अर्शदीप सिंह के साथ लेफ्ट आर्म विकल्प देगा। पूरा स्क्वाड इस प्रकार है। सूर्य कुमार यादव